नमस्कार, मैं हूं संजय सिन्हा और मैं आपको मिलवाना चाहता हूं एक ऐसी शख्सियत से जिनके बारे में जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे शख्स होते हैं, ऐसी शख्सियतें होती हैं जिनमें बहुत सारी कमियां होती हैं, शारीरिक कमियां, मानसिक कमियां, बहुत तरह की कमियां होती हैं। इसके बावजूद भी वो लड़ना नहीं छोड़ते हैं। उनमें इतनी साहस होती है, इतनी अदम्य इच्छा शक्ति होती है कि वो आगे बढ़ते हैं और ख़ुद को प्रूव करते हैं। वो ऐसे काम करते हैं जो एक नॉर्मल इंसान करता है, उससे भी बढ़ के करते हैं। वो कहते हैं ना कि अगर आप बेसहारा हो तो दूसरे की सहारा बनो, एक बड़ा ही फेमस सॉन्ग था। तो अभी हमने कुछ दृश्य आपको दिखाए। एक व्यक्ति आपके सामने स्क्रीन पे आपने देखा कि वो इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहे हैं। तो वो कौन हो सकते हैं, क्यों बजा रहे हैं, इसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। हमारे साथ हैं विकास कुबड़े जी। नागपुर में मैं हूं उनके आवास पर। विकास कुबड़े एक ऐसा नाम है जिनमें बहुत इच्छा शक्ति है और बहुत कुछ करने का जज्बा है। उनकी दोनों आंखें नहीं है, पूरी तरह से नेत्रहीन है, ब्लाइंड है, लेकिन इसके बावजूद भी वो एक नॉर्मल इंसान को भी टक्कर देने का साहस रखते हैं। उनमें इतनी इच्छा शक्ति है। तो ऐसी शख्सियत से हम आपको मिलवाते हैं। और कई प्रतिभाओं के मालिक है वो। अच्छा इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं, समाज सेवी हैं और अपने जैसे जो नेत्रहीन बच्चे हैं, नेत्रहीन लोग हैं, उनको ट्रेंड करते हैं, उनको अपने पैरों पर खड़ा करते हैं। तो ऐसी प्रतिभाएं, साहित्यकार भी हैं, साहित्य की अभिरुचि रखते हैं, खुद लिखते भी हैं। तो कहते हैं ना मल्टी टैलेंटेड। तो ऐसी शख्सियत हमारे साथ है विकास कुबड़े जी। उनसे हम बात करेंगे कि इतना साहस कैसे पाते हैं आप, कहाँ से पाते हैं आप? ये साहस तो जो आता है, ये तो आजू बाजू का जो वातावरण रहता है अपना, जैसे नैसर्गिक वातावरण ही हमें कुछ बातें सिखा जाता है। उस समाज की डिमांड रहती है, तो वो डिमांड जब आती है तो अपन सोसाइटी को क्या दे सकते हैं इस बारे में, ये विचार पूर्वक करके फिर वो ऑटोमेटिकली सोच के द्वारा वो समाज सेवा हो जाती। अच्छा, आपके मन में विकास जी ये इच्छा शक्ति और इतनी ताकत कहाँ से आती है? कई बार तो ऐसा होता है कि हमें निसर्ग जो है, अपने आजू बाजू की परिस्थितियाँ, यही हमें प्रेरित करती है। उसके बावजूद दूसरा टॉपिक ये रहता है कि समाज से कुछ डिमांड आती है, तो उसको हम थोड़ा सा विचार करके समाज को मेरे तरफ से क्या दे सकता हूँ मैं, सोसाइटी को, व्यक्ति को, ये विचार करके फिर उस तरह से समाज सेवा मेरे थ्रू हो जाती है। ये गॉड गिफ्ट है एक तरह से। ये अचानक आपके मन में ये बात कैसे आई कि मुझे समाज के लिए करना है, दूसरों के लिए करना है? पहले तो मैं खुद के लिए करता रहा, खुद के लिए करते करते वो किसी और के लिए भी चीज बन गई। ये जब मुझे पता चला, उसके बाद फिर इंडिपेंडेंटली फिर किसी के व्यक्तित्व को जानकर, उसकी जरूरत जानकर, फिर उसको इंडिविजुअली या किसी संस्था को ऐसा फिर हेल्प करना स्टार्ट किया, और वो फिर चीज बड़ी बड़ी होती गई। अच्छा, इतनी सारी प्रतिभाएं, इतने सारे काम, मल्टी टैलेंटेड हैं आप लिखते भी हैं, साहित्य लेखक भी हैं, साहित्यकार भी हैं, और आप दूसरों को ट्रेनिंग देते हैं। जो ब्लाइंड लोग हैं उनको ट्रेनिंग देके अपने पैरों पर खड़ा करते हैं। आप संगीतकार भी हैं, आप इंस्ट्रूमेंट्स भी बजाते हैं, सामाजिक कार्य भी करते हैं। अपन तो एक काम करने में घबरा जाते हैं, तो इस तरह का काम आप कैसे करते हैं? आपने इतनी हिम्मत कैसे आती है, कैसे मैनेज करते हैं आप? वैसा मैं तो कोई अर्निंग के लिए कोई जॉब करता नहीं हूँ। मेरा कोई रेगुलर जॉब नहीं है। जो समय मिलता है उसमें डिसाइड करता हूँ मैं कि मुझे आज दिन में क्या करना है, उसका सेटिंग में आज ही कर लेता हूँ। नेक्स्ट वीक में मुझे क्या करना है, इसका सेटिंग में आज कर लेता हूँ, और वो हिसाब से फिर वो पूरा निभा लेता हूँ। अच्छा, पहले ही शेड्यूल आप बना लेते हैं कि मेरे को क्या करना है ना? डेली या वीकली या मंथली ये शेड्यूल में बना के चलता हूँ, और वो हिसाब से फिर वो वर्कआउट करके कंप्लीट करता हूँ। अच्छा, ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आप चला रहे हैं, अभी ट्रेनिंग दे रहे हैं लोगों को, ब्लाइंड्स को? नहीं, फिलहाल ट्रेनिंग तो नहीं दे रहे, लेकिन हमारा एक ऑर्केस्ट्रा का ग्रुप है, वो अभी कार्यरत है। अच्छा, जिसके थ्रू हमारा कहीं से ऑर्डर आते हैं। हालांकि अभी हमें रजिस्टर करना बाकी है। वो संस्था सुरों की महफिल मनीषा करके नाम से। तो अभी तो आप बजा रहे थे, इतना बढ़िया। वो तो मंच पे आप बजाते हैं, स्टेज पे?
परफॉर्म करते हैं? नहीं, मैं स्टेज पर अभी कभी परफॉर्मेंस नहीं हाँ, किया। तो आपकी क्या काफी इच्छा है? 25 साल पहले इंस्टीट्यूट गया था 2-3 जगह। अमरनाथ में जब मैं ट्रेनिंग ले रहा था पॉलिटेक्निक का, तो नहीं है, लेकिन ये चीज बनी थी 1995 की बात, जब उन्होंने रिजाइन कर दिया था। हमारे IDBI पॉलिटेक्निक नैब अमरनाथ का जो इंस्टीट्यूट है, इसके बाद बात ये हुई कि वो तो हट गए, लेकिन फिर इंस्टीट्यूट ने समाज कल्याण का सत्यमेव जयते का स्टैम्प देना चालू किया, जिसके थ्रू कई लोगों को गवर्नमेंट या अच्छे कंपनीज में जॉब मिलना। अच्छा। चलिए, ये सारी बातें हुई। अभी हमने सुना, हमने देखा कि किस तरह से विकास जी ने अपनी लाइफ को आगे यहाँ तक लेकर आए और किस तरह से वो आगे भी उन्होंने सोच के रखा है कि मुझे वहाँ तक पहुँचना है। तो इसी तरह से हम ऐसी शख्सियतों से आपको मिलवाते रहेंगे जो समाज के लिए एक मिसाल है और मिसाल के तौर पर वो काम कर रहे हैं। उनके लिए शारीरिक कमी कहीं से भी उनकी कमजोरी नहीं है, वो आगे बढ़ते हैं पूरी साहस के साथ, पूरी हिम्मत के साथ। तो विकास जी पूरी हिम्मत के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जी, और कुछ कहना चाहेंगे? मेरा कुछ छंद है, बताएं। हाँ, कुछ छंद। छंद में तो मेरा कला क्षेत्र भी है, वैसा ही राजनीति भी मेरा एक छंद है जी। राइटिंग करना, ये भी एक छंद। अच्छा, राइटिंग भी करते हैं आप? लिखते भी हैं? लेखक? मैंने महाराष्ट्र गवर्नमेंट को वर्धा जिला को पर्यटन जिला घोषित करके विकसित करने का पूरा प्रोजेक्ट के साथ डिमांड किया हूँ, और कुछ हद तक गवर्नमेंट ने सैंक्शन किया, लेकिन प्रॉपरली मुझे जो चाहिए था वो उस तरीके से नहीं हुआ है। वो मैं गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के लिए डिमांड अभी भी करता हूँ थ्रू साप्ताहिक और दैनिक। अच्छा, मतलब अखबारों के द्वारा आप अभी डिमांड कर रहे हैं ये? क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि वर्तमान पत्र यानी दैनिक और साप्ताहिक ये जो है, ये लोकशाही का चौथा स्तंभ है। जी बिल्कुल। इसके थ्रू अगर हम डिमांड करते हैं तो वो ज़्यादा प्रभावशील रहता है। ठीक है, राजनीति में मैं जिस इससे फ्लाइट मोड में रखने के लिए ताल्लुकात रखता हूँ, वो पार्टी है शिवसेना। मैं शिवसेना पार्टी को ज़्यादा लाइक करता हूँ। वेरी गुड। 1983 में विदर्भ में जब शिवसेना पार्टी का सबसे पहली शाखा स्टार्ट हुई नागपुर में, सीताबर्डी में, उसके पहली जो शाखा थी उसका फाउंडर मेंबर मैं था। वेरी गुड। 12 लोगों का वो बॉडी बनी थी। वो डेवलप होते होते 500 सदस्य हमने इकट्ठा किए थे 1995 तक। लेकिन 1995 से मैंने वहाँ से थोड़ा खुद को अच्छा, वहाँ से आपने अलग कर दिया। तो अभी आप पॉलिटिक्स में हैं? डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। केरला फेस्टिवल के वहाँ ग्रुप गया था। वो ग्रुप में मैंने एक इंस्ट्रूमेंट ढोलक बजाई थी, बस इतना ही था उस वक्त। उससे ज्यादा कभी स्टेज परफॉर्मेंस किया नहीं। अब इच्छा नहीं होती आपको स्टेज पे परफॉर्म करने की? मौका नहीं मिला। अच्छा, तो अगर मौका मिल गया तो बताएंगे? दूसरे के लिए करते करते उनको सामने लाते लाते मैं मुझे खुद कभी ऐसा चांस नहीं मिला कि मैं स्टेज परफॉर्मेंस दूं। चलिए, अभी आपको अवार्ड भी मिला विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ की तरफ से आपके कार्यों के लिए। तो ये एक सम्मान मिलना, इस तरह से जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। तो आप पे जिम्मेदारी और बढ़ गई है। और क्या सोचा है आने वाली लाइफ के बारे में आप? और जितना कुछ समाज को दे सका हूँ वो उसके बारे में सोचा हूँ कि और मैं बची हुई जिंदगी में, हालांकि मैं अभी रनिंग 55 हूँ, तो मैं अभी और आगे के लाइफ में सोसाइटी को और ज़्यादा से ज़्यादा क्या दे सकूँ, ये बारे में सोचते रहता हूँ। आई एम ए बैचलर, तो पारिवारिक जिम्मेदारी मुझ पर कम है। भाई, उनकी मिसेस ये ज़्यादा सपोर्ट कर देते हैं, और भी मेरे मित्र लोग हैं ये भी सहयोग कर लेते हैं। तो जिसके वजह से, और वैयक्तिक मेरा ऐसा कोई जिम्मेदारी पारिवारिक तो मेरी है नहीं। आपका कोई एम्बिशन नहीं है लाइफ में? कोई लक्ष्य नहीं है कि मुझे वहां तक पहुंचना है, उस मकान तक पहुंचना है? ऐसे काफी क्षेत्र में मुझे पहुंचना है। जैसा कि एक है इंडस्ट्रियलिस्ट, जिसके मैंने एक प्रोजेक्ट कर चुका हूँ, भवानी इंजीनियरिंग वर्कशॉप। ये 1996 से 2003 तक किया मैंने। 3005 से मैंने उसे क्लोज कर दिया, लेकिन उस दौरान 3 साल के अंदर मैंने करीबन 4,000 लोगों को 3 साल स्वयं रोजगार उपलब्ध करवाया। उसके लिए मुझे खादी ग्रामोद्योग की तरफ से लोन प्रोवाइड हुआ, बैंक ऑफ इंडिया थ्रू,
और सब्सिडी भी मिला है मुझे 35%, जी जो विदर्भ में मैं एक में वो ब्लाइंड पर्सन हूँ जिसको अभी तक सब्सिडी इस क्षेत्र के लिए मिला हूँ। ये आपको मिली, आपने काम किया। तो और एक होता है ना जिंदगी में, एक लक्ष्य होता है कि मेरा मकाम ये, मुझे ये करना है। मुझे अभी एक शख्स से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि मुझे हॉस्पिटल करना है। तो आपने ऐसा कुछ सोच के रखा है कि मैंने ये यहाँ वो करना है मुझे? मैं अभी एक किसान हूँ, हाँ हाँ और जो मैंने किसान के जमीन जो लिया वो किसान के नाते, उस जगह यहाँ से वो वर्धा डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, यहाँ से 60 किलोमीटर दूर, वहाँ पर मैं मेरा एक रिसोर्ट का पूरा प्लान है, पूरा मेरा ये प्रोजेक्ट तैयार है। ठीक है, फाइनेंस के लिए मेरा वो रुका हुआ है। वेरी गुड। और अब आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी आंखें नहीं हैं, ऐसे लोगों के लिए फिर से आपने तो अभी इंस्टीट्यूट बंद किया हुआ है, तो ऐसे लोगों के लिए कुछ सोचा है? ऐसे लोगों को कैसे सपोर्ट करेंगे आप? ऐसा तो मैं सपोर्ट इंडिविजुअली करते आया हूँ। जब मैं पढ़ रहा था अमरनाथ में पॉलिटेक्निक में, तब भी कुछ आंदोलन किया हूँ मैंने ब्लाइंड लोगों के लिए। अब एक आप नाराज हो जाएंगे सुनकर थोड़ा बहुत। नहीं, नाराज नहीं होगा। हमें जो सर्टिफिकेट मिला करता था इंस्टीट्यूट की तरफ से, उसके ऊपर केशव महेंद्र जी की साइन हुआ करती। अच्छा जी। आफ्टर मैं कंप्लीटिंग माय डिप्लोमा, जब महिंद्रा एंड महिंद्रा जिसके ओनर केशव महेंद्र हैं, उनके मैनेजर को जब मैंने डिमांड मेरी ज़रूरत बताई, मुझे जॉब चाहिए, उन्होंने मुझे ये आंसर दिया, आपके पर्सनालिटी के देख के तरफ मैं ये सर्टिफिकेट देख तो भी रहा हूँ, वरना ये सर्टिफिकेट मैं कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। क्या बात है, ऐसा कहा उन्होंने? तो ये चीज़ मेरे दिल को इतनी लगी कि मैंने इंस्टीट्यूट को और डायरेक्टली केशव महेंद्र को 8 लिफाफे के अंदर अपना लेटर तकरार दी उनको कि जिस सर्टिफिकेट के ऊपर आपकी साइन है ब्लाइंड लोगों को जो सर्टिफिकेट दिए गए उसके ऊपर आप आप ऐसा कर रहे हैं। लेकिन आपका कंपनी मुझे ये रिकमेंड नहीं करती है सर्टिफिकेट, या तो आप ब्लाइंड लोगों का मैंने मराठी में लिखा था उनको कि अंदर लोगों की आप फसवणूक करना बंद कीजिए, या तो फिर आप रिजाइन ये साइन मारना बंद कीजिए। साहब ठाकरे को आप ये हमारे प्रेरणा स्थान और आदर्श भी है जी। चलिए, तो ये सारी बातें हम सुन रहे थे विकास जी से। विकास जी ने बताई ये कई प्रतिभाओं के धनी, कहते हैं ना बहुमुखी प्रतिभा के धनी, मल्टी टैलेंटेड। तो इनसे हमने बातें की, हम भविष्य में भी इनसे बातें करेंगे, आप तक पहुंचाएंगे इनकी बातें। बहरहाल इनकी बातें आपने सुनी, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दीजिएगा। हमारे साथ हमारे कैमरा सहयोगी जयंत शर्मा, मैं संजय सिन्हा, खास बात इंडिया।